दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की शुभकामनाएं उन लोगों को भी जो कल होली मनाए थे, और उन लोगों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज मना रहे हैं। सूत्रों से ऐसा पता चला है कि बिहार राज्य में आज ही होली मनाई जा रही है, तो स्पेशली उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। बात करते हैं हम टॉपिक की। जॉन अब्राहम की एक फिल्म आई है जिस फिल्म का नाम है द डिप्लोमेट। इस फिल्म को कल 14 तारीख को शाम को, मतलब सेकंड टाइम में इसे रिलीज किया गया था, क्योंकि मेकर्स को ये चीज पता थी कि भाई फर्स्ट टाइम सब लोग होली खेलेंगे, सेकंड टाइम पे कोई प्रॉफिट बन सकता है। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म एक रियल घटना पर आधारित है। कोई बायोपिक या कोई इमेजिनेशन ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई गई है ये। और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कौन सी ऐसी घटना जो रियल घटने पर इसे आधारित किया गया है। खैर, बात करेंगे इस फिल्म के बजट की, परफॉर्मेंस की। तो इस फिल्म की बजट लगभग 40 करोड़ बताई जा रही है विकिपीडिया के हिसाब से। और ये फिल्म ओपनिंग डेज पर 4 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि जॉन अब्राहम की बाकी फिल्मों से काफी बेटर है। मतलब एक एवरेज मान सकते हैं, सबसे ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ एवरेज है। तो जॉन अब्राहम की अगर पिछली फिल्मों से इसका कंपैरिजन किया जाए तो अटैक, खून माफ और सत्यमेव जयते 2, जो कि 3, सवा 3, 3.5 करोड़ के नीचे की सारी ओपनिंग रही है, तो ये 4 करोड़ की ओपनिंग लिया है, तो उन सभी से तो ये बेटर है। अब दो फिल्में हैं जिनसे ये पीछे चल रहे हैं, एक है फोर्स और दूसरा है मद्रास कैफे। तो ये दोनों फिल्म काफी अच्छा परफॉर्मेंस रही है। और मद्रास कैफे को तो आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह की स्क्रीन प्रेजेंटिंग रही है उनकी, जिस तरीके का उनका मतलब ऑरा है, एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि जिस हिसाब से उनकी एक्टिंग है किसी भी वे में आप करा लो। आपने देखा पठान में किस तरह से निगेटिव कैरेक्टर उन्होंने किया जॉन अब्राहम ने, या फिर मद्रास कैफे वाले में, या फिर डिप्लोमेट वाली जो अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है कल को। तो इस फिल्म में जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, उनकी एक्टिंग रही है, बस वो जगह उन्हें बॉलीवुड में नहीं मिल सकी जो वो डिजर्व करते हैं मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। इनकी प्रेजेंटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं 10 में से 8.5 रेटिंग को देना चाहूंगा। आपका क्या रेटिंग है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या बात कर रहा है दोस्तों, इसी के बढ़ते हुए क्रम में जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म जो है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, और रियल स्टोरी को इस तरह से प्रेजेंटिंग करना मतलब बॉलीवुड के लिए एक नया सा था, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत बेटर किया है। ये फिल्म है, एक उजमा अहमद नाम की एक लड़की थी जो एक भारतीय महिला थी। उन्होंने मलेशिया में एक किसी पाकिस्तानी लड़के से प्रेम हो जाता है। वो उससे मिलने के लिए पाकिस्तान आती है। उसी समय उसे प्रेम के जाल में फैला करके, फंसा करके, और उसे फिर कैद कर लिया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसके ऊपर जुल्म किया जाता है। ये पता जब यहाँ के एजेंसियों को पता लगती है, तो वो किसी तरीके से जब जाती है उन्हें बताती है, तो उस हिसाब से फिर वो अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो वही बात है कि इस फिल्म में इस तरीके से दिखाया गया है कि वहाँ के आईएसआई जो लोग होते हैं उनसे बच करके वहाँ के, मतलब किसी दो देश के बीच की डिप्लोमेट की बात करते हैं तो वहाँ हथियारों की कोई जगह नहीं होती है। वहाँ ये दिखाया जाता है कि भाई अपने आप में इंसान अपने कार्य को लेकर के कितना शॉर्प है, और उसमें सिर्फ माइंड, दिमाग के बंदूक का काम होता है, और उसी से खेला जाता है। वो कानूनी प्रक्रियाएं होती है जो इस तरह से इसमें अदालतें दिखाई गई है, वहां पर ऑर्डर लिया जाता है। सुषमा स्वराज जी का भी इसमें रोल है। उन्होंने मतलब ट्रेलर में ये चीज दिखाई गई है कि बेटी तुम भारत की बेटी हो, तो उस हिसाब से मतलब उसे लाने का एक दमभर प्रयास किया जाता है, और वो किस तरह से उसमें सक्सेस होते हैं। किस तरीके से डेवलपमेंट के बारे में लोगों को पता नहीं था। डेवलपमेंट एक नई चीज है जो आज के जनरेशन वालों को थोड़ी सी पता चलेगी, लोग इस फील्ड में जाने के लिए भी प्रेरित होंगे। तो ये एक साइड से आप ये समझ लीजिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के लिए कि ऐसी भी फिल्में बन रही हैं। अभी आपने छावा देखा, और इस तरह के फिल्म का मतलब ही होता है कि जनता के बीच में कुछ जागरूकता फैलाए। तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और ये फिल्म किस लिए देखनी चाहिए इसलिए भी बताऊंगा, क्योंकि ये फिल्म की स्क्रीन प्रेजेंटिंग के बारे में मैंने बात करी कि फिल्म कितना अच्छा से, कितना बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग दिया है। किसी भी हीरो को, सलमान खान के तरीके किसी एक हीरो को हीरो बनाने का प्रयास नहीं किया जाता। कैमरा केवल जॉन अब्राहम के चेहरे पर नहीं लगाया गया, बाकी सबको बराबर का रोल दिया गया जिसको जितना डिजर्व किया जा सकता था। उजमा अहमद जब अपने फरियाद को लेकर के जॉन अब्राहम के पास जाती है, तो उस तरीके से उसे इस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसे पता चलना चाहिए कि भाई ये फ्रॉड गिरी तो नहीं, पता चले खुद ही फंस जाए इसके विषय में जा करके। तो वो चीज जब पूरी हो जाती है, फिर वो अपना कार्यरत हो जाते हैं। और किस तरीके से वो इस चीज को सक्सेसफुल बनाते हैं वो इस फिल्म में दिखाई गई है। मतलब महीनी दिमागी का जो इस पूरा इस्तेमाल किया गया है, ये चीजें आप मान लो। और ये फिल्म में कुछ भी इस तरीके से भौकालबाजी या फालतू का डायलॉग बाजी नहीं किया गया। जितना यूज है उतना ही डायलॉग्स है, जितना यूज है उतना ही स्क्रीनिंग है, हर किसी के बराबर की है। मतलब एक हिसाब से आप समझ लो कि रियलिस्टिक चीजों को आपको परोसा गया है। और आप ये फिल्म जाकर जरूर देखें, और अपने देश के लिए है तो भाई थोड़ा सा तो टाइम निकालना बनता है।
दोस्तों अगर इस फ़िल्म में माइनस पॉइंट या मिस पॉइंट की बात करें तो ऐसा ख़ास कुछ मुझ में दिखा नहीं। फ़िल्म की स्टार्टिंग में जिसका डिस्क्लेमर था वो थोड़ा शॉर्टकट में निकाला जा सकता था। अगर वो होता तो थोड़ा और अच्छा होता, क्योंकि जैसे 2 घंटे 10 मिनट की ये पूरी टाइमिंग है फ़िल्म की, तो कोई ख़ास है भी नहीं, आप लोग जाकर देख सकते हो, मौज करो, ऐश करो और अपना ओपिनियन, अगर फ़िल्म देखने जा रहे हो आप तो अपना ओपिनियन आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर नहीं जा रहे हो तो भाई ओटीटी का इंतज़ार करो, और क्या ही बोल सकता हूँ। पर दोस्तों ये चीज़ लेकर के मैं अभी तक इसलिए सस्पेंस में था, क्योंकि इस फ़िल्म का प्रमोशन क्यों नहीं किया गया? 31 मिलियन है टी सीरीज़ पर ये ट्रेलर आया था, उसके बाद से कहीं भी इसकी चर्चाएँ नहीं थी। चर्चाएँ तब हुई जब ये रिलीज़ हो चुकी थी। मुझे पता भी नहीं था कि ये रिलीज़ होने वाली है, लेकिन जब हाल ही में पता चला भाई 14 तारीख को ये चीज़ें पता चल रही हैं, तो मतलब इसका कोई प्रमोशन क्यों नहीं किया गया? एक्टर, डायरेक्टर मतलब कोई कोई कहानी थी नहीं कहीं पर, और अब जाकर इसका प्रमोशन स्टार्ट हुआ है। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान और इसके बीच की बात है, तो कुछ ऐसी गहराइयों वाली बात हो जिससे एक अलग सा माहौल क्रिएट हो सके, जैसे छावा में हुआ है। भाई 14 से 14 1 महीने हो गए छावा को रिलीज हुए, लेकिन आज भी कम स्क्रीन होने का नाम नहीं ले रहा ये फिल्म। तो उसी हिसाब से हो सकता है कि अब इसका प्रमोशन स्टार्ट हो तो ये फिल्म एक बम्पर हिट हो, और जॉन अब्राहम की आने वाली सारी फिल्में और जितनी फिल्में आज तक हुई है एक बिगेस्ट रिकॉर्ड बनाए। बाकी आपको क्या लगता है? जो मुझे लगता है वही, या फिर कुछ और? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। फिल्म अगर आप देखे हो तो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताओ। आप देखने जा रहे हो नहीं ये बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।